एक व्यक्ति है जिनको खाद्य सुरक्षा योजना का फॉर्म भरना था। शुरुआत में जब घोषणा हुई कि खाद्य सुरक्षा योजना के फॉर्म शुरू हो रहे हैं तो नॉर्मली जैसा लोगों ने किया उन्होंने भी किया। वो हमारे पास आए कि फॉर्म दे दो, हम फॉर्म तैयार करवा लेते हैं और क्या क्या करना है आप बता दो। तो हमने भी बता दिया कि आपको पटवारी के हस्ताक्षर करने हैं, ग्राम विकास अधिकारी के हस्ताक्षर करवाने होंगे और ये डॉक्यूमेंट और आप कौन सी कैटेगरी से भर रहे हो वो बता दो। उससे संबंधित डॉक्यूमेंट भी आपको लगाना होगा फॉर्म में। तो उन्होंने फॉर्म लिया, हमने भर के दिया। उसके बाद वो पटवारियों के पास गए तो वहाँ पर पटवारियों की उस टाइम चल रही थी हड़ताल। तो इधर उधर उन्होंने चक्कर काटा, किसी दूसरे पटवारी को भी अप्रोच करने की कोशिश की कि कोई अगर हस्ताक्षर कर दे तो हमारा काम हो जाए, लेकिन हुआ नहीं। उसके बाद फॉर्म तैयार करना है कि नहीं करना, जब खाद्य सुरक्षा योजना का आदेश निकला तो उसमें कहीं भी ये लिखा हुआ नहीं था। फिर जैसे तैसे करके उन्होंने फॉर्म को तैयार करवाया। फॉर्म तैयार करवा के जब वो हमारे पास आए खाद्य सुरक्षा योजना का फॉर्म भरने के लिए, तब हम वहाँ पर देखते हैं कि वो फॉर्म अपलोड करने की जगह भी नहीं है। वहाँ पर फॉर्म अपलोड करने के लिए या फिर जो भी डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए जगह दी गई थी वो सिर्फ 150 KB के साइज़ में थी। यानी वहाँ पर आप सिर्फ 150 KB का डॉक्यूमेंट ही अपलोड कर सकते हो, जिसमें मुश्किल से एक पेज अपलोड होता है। तो फॉर्म के 8-10 पेज हो गए थे तो वो अपलोड करना वहाँ पर संभव नहीं था। तो हमने बोला फॉर्म तो अपलोड होगा ही नहीं, यहाँ पर हो ही नहीं रहा है, तो हो सकता है पोर्टल की कुछ दिक्कत हो, आप थोड़ा सा वेट कर लीजिए, उसके बाद हम ये फॉर्म भर देंगे जब यहाँ पर साइज़ बढ़ा दिया जाएगा और सही से डॉक्यूमेंट अपलोड करने का ऑप्शन दे दिया जाएगा। उसके बाद पता चलता है कि फॉर्म में इस बार सरलीकरण किया गया है। यानी खाद्य सुरक्षा का जो फॉर्म भरने का प्रोसेस है वो बिल्कुल सरल किया गया है। इसी वजह से ऑनलाइन पोर्टल पर भी दिया गया है और ई मित्र पर भी दिया गया है। और यहाँ पर जो फॉर्म भरने का प्रोसेस है वो बिल्कुल सरल है। पहले के मुकाबले जब 2022 में फॉर्म भरे गए थे उसके मुकाबले एकदम आसानी से आप फॉर्म भर सकते हो। तो इसीलिए यहाँ पर सिर्फ संबंधित कैटेगरी का डॉक्यूमेंट ही लगेगा। मान लीजिए कि कोई भी पेंशनर है, वृद्धा, विधवा या विकलांग पेंशन ले रहा है और उसको अगर खाद्य सुरक्षा योजना में जुड़ना है तो सिर्फ वो पेंशन का जो PPO है वो लगाएगा और वो खाद्य सुरक्षा योजना में जुड़ जाएगा। यानी एक पेज ही आपको अपलोड करना है, फॉर्म वगैरह तैयार नहीं करवाना है। उसके बाद हमने कॉल करके उन्हें बुलाया कि आ जाओ, हम सिर्फ पेंशन वाला वो डॉक्यूमेंट अपलोड कर देंगे और हम आपका फॉर्म भर देंगे, वो फॉर्म की ज़रूरत नहीं है जो आपने तैयार करवाया है। तो उन्होंने बोला कैसे ही करके फॉर्म भर दो आप। अब जब वो फॉर्म भरवाने आए तो मैंने उनका राशन कार्ड नंबर लगाया पोर्टल पर, तो उनके वहाँ पर आधार कार्ड शीडिंग दिखाई नहीं दे रही थी। यानी सभी में नहीं नहीं लिखा हुआ आ रहा था। तो मैंने बोला आधार कार्ड लिंक नहीं है। तो उन्होंने बोला कि आपने तो राशन कार्ड बनाया है तो यहाँ पर देख लो आधार नंबर लिखे हुए हैं, तो लिंक कैसे नहीं हुए, जबकि राशन कार्ड में आधार नंबर दिखाई दे रहे हैं, तो लिंक न होने का मतलब क्या है। फिर ये बात मुझे भी सोचने पर मजबूर कर रही थी कि यार हमने सही से यहाँ पर आधार नंबर लगाए हैं राशन कार्ड बनाते टाइम, और राशन कार्ड का जो प्रिंट आउट है, जो राशन कार्ड की कॉपी है, उसमें भी आधार नंबर मेंशन है, तो फिर लिंक कैसे नहीं हुए। तो फिर किसी से पता किया तो उन्होंने बताया कि ये सीडिंग का काम है। राशन कार्ड में आधार सीडिंग और राशन कार्ड में आधार लिंक ये अलग अलग है। तो मैंने कहा ये कहाँ होगा, तो बोले राशन डीलर के पास। तो हमने उनको राशन डीलर के पास भेजा कि आप जाइए और वो करवाइए। तो उन्होंने वहाँ पर राशन डीलर के पास जाकर पूछा तो राशन डीलर ने कहा कि ये ऑप्शन हमारे पास पहले से था लेकिन अभी नहीं है, अभी सिर्फ DSO ऑफिस यानी डिस्ट्रिक्ट लेवल पर होगा, आपको ज़िले में जाना होगा जो कि हमसे 120 किलोमीटर दूर है। तो उनके लिए वहाँ तक जा पाना संभव नहीं था क्योंकि वो इतना जानते भी नहीं थे। वो हमारे पास वापस आए कि हम क्या करें। तो मैंने बोला हो सकता है गवर्नमेंट इसके लिए कोई समाधान निकाले, हो सकता है कोई ऑप्शन दे दे, तो आप थोड़ा सा वेट कर लीजिए। और उसके बाद मैंने उनका आधार कार्ड भी चेक किया तो आधार में भी नंबर लिंक नहीं थे। तो फिर मैंने बोला कि आधार में नंबर लिंक नहीं है तो आप ये फॉर्म नहीं भर पाओगे, आप आधार कार्ड में नंबर भी अपडेट करवाओ। तो ये कहाँ होंगे, तो हमारे 10-20 किलोमीटर दूर हमारे आधार सेंटर है। तो वहाँ पर वो गए तो उनका काम नहीं हुआ। फिर वो तहसील लेवल पर गए, वहाँ पर आधार सेंटर है, तो वहाँ पर जाकर वो नंबर लिंक करवा के आए। नंबर लिंक करवाने के बाद उन्होंने कुछ दिन वेट किया और उसके बाद कुछ अपडेट आती है कि अभी राशन कार्ड में आधार शेडिंग का जो काम है वो कई जगह पर शुरू कर दिया गया है, वो भी तहसील लेवल पर। यहाँ पर ग्राम पंचायत लेवल पर या फिर डीलर को ये काम नहीं दिया गया, बल्कि आप तहसील में जाइए और वहाँ या फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जाइए और वहाँ पर अपने राशन कार्ड में आधार कार्ड की शेडिंग करवाइए। तो मैंने बाकायदा उन्हें वहाँ पर भेजा कि आप तहसील में जाइए और वहाँ पर आपका ये राशन कार्ड और आधार कार्ड जोड़ देंगे और आपका काम हो जाएगा। तो अब पता नहीं वो सही जगह पहुँचे कि नहीं पहुँचे, लेकिन वहाँ पर जब गए तो उनका कहना था कि ये तो डीलर ही करेंगे, आप राशन डीलर से ही करवाइए। तो वो एक दिन घूम के और ऐसे ही आ गए कि उन्होंने बोला कि राशन डीलर ही करेंगे। तो मैंने राशन डीलर से खुद बात की कि वो बोल रहे हैं आप करेंगे और आप बोल रहे हो वहाँ पर होंगे, और यहाँ पर भी पोर्टल पर भी वहाँ के बारे में बोला जा रहा है।
तो राशन डीलर ने बोला कि आप डॉक्यूमेंट भेज दीजिए, हम आपके करवा देते हैं, क्योंकि हमारे पास तो हो नहीं रहा है, हम करवा देते हैं। तो चलो ये भी ठीक है, लेकिन उन्होंने काफ़ी टाइम लगा दिया था ये शेडिंग करवाने में, और एक सदस्य की शेडिंग करवा के ही दी थी। तो हमने बोला चलो ठीक है, फॉर्म तो भर सकते हैं। और उसके बाद जब हमने फॉर्म भरने की कोशिश की तो वहाँ पर अभी जन आधार वाला ऑप्शन आ गया था कि जन आधार कार्ड की और राशन कार्ड की मैपिंग होनी चाहिए, तभी आप ये फॉर्म भर सकते हैं। तो हमने वही चीज़ की, वहाँ पर जन आधार नंबर लगाए, राशन कार्ड नंबर लगाए, और वहाँ पर वो मैपिंग दिखाई नहीं दी, वहाँ पर लिंक नहीं थे। वो राशन कार्ड में, राशन कार्ड हर सदस्य, जन आधार में हर सदस्य के साथ। आप भी कंफ्यूज हो रहे होंगे, समझ नहीं पा रहे होंगे, लेकिन वाकायदा ये प्रॉब्लम इतनी बड़ी है। और उसके बाद वहाँ पर मैपिंग के लिए ऑप्शन तो दिया गया है कि आप इस सदस्य को सिलेक्ट कर लो, इसको सिलेक्ट कर लो, मैपिंग हो जाएगी, लेकिन पोर्टल पर मैपिंग हो नहीं रही है, सर्वर एरर का एरर आ रहा है। तो वहाँ पर वो फॉर्म फिर से नहीं भरा गया। तो अब उन्होंने बोला कि क्या करना होगा, तो मैंने देखा कि चलो करके देखते हैं, तो वो भी नहीं हुई। तो मतलब वो व्यक्ति इतने चक्कर काट चुका है कि फाइनली थक चुका है कि यार भरा जाता है तो देख लो, नहीं तो छोड़ो। पैसे भी काफ़ी खर्च कर चुका है, जगह जगह पर घूम चुका है, लेकिन काम नहीं हुआ। ये कहानी किसी एक व्यक्ति की नहीं है, हर उस व्यक्ति की है जो खाद्य सुरक्षा योजना का फॉर्म भरवाना चाहता है। यहाँ तक लोग कह रहे हैं कि कुछ दे ले के हो तो भी करवा दो, ये वास्तविकता है। वो इसलिए कह रहे हैं क्योंकि फॉर्मों का सरलीकरण नहीं हुआ है, ये और जटिल हो गए हैं। इतनी सारी प्रॉब्लम आ रही है कि फॉर्म भरना मुश्किल हो गया है। और एक कमाल की चीज़ सुनिए कि जिन लोगों ने खाद्य सुरक्षा योजना के फॉर्म भर दिए हैं, सबमिट कर दिए हैं, उनके लिए सेंडबैग फॉर्म आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, और सेंडबैग आ रहे हैं तो उसका समाधान कैसे होगा। मतलब कोई कमी निकाल दी गई है, फॉर्म को वापस भेज दिया गया है, तो क्या कमी है वो वहाँ पर स्टेटस में नहीं दिखाएगा, सिर्फ आपको वापस भेजा गया ये लिखा हुआ आएगा। अब वो कैसे सही होगा ये किसी को नहीं पता। ई मित्र पर था तो वो अच्छा था कि हम जो भी कमी होती वहाँ पर दिखा दी जाती और हम रीसबमिट कर सकते, लेकिन यहाँ पर वो सिस्टम ही नहीं है। इसी के साथ जब खाद्य सुरक्षा योजना के फॉर्म भरने की घोषणा हुई थी तो नोटिफिकेशन में लिखा था कि फॉर्मों का निस्तारण से जल्दी किया जाएगा, 1 महीने के अंदर अंदर फॉर्म को अप्रूव या रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो वो भी नहीं है, महीने छोड़ो, 1.5 महीने हो गए लोगों को, लेकिन अभी फॉर्म का वही स्टेटस वही का वही है, कोई चेक नहीं हो रहा है। और यहाँ पर अभी हमें सुनने को मिल रहा है कि फॉर्म भी अपलोड करना ज़रूरी है। तो हम 150 KB में पूरा फॉर्म अपलोड कैसे करेंगे? तो और किस कैटेगरी के लिए कौन सा डॉक्यूमेंट अपलोड करना है ये भी कहीं पर क्लियरली नहीं बताया गया है। और यहाँ पर फॉर्म भरने से कोई खाद्य सुरक्षा योजना में नहीं जुड़ेगा। अब यहाँ पर मैं अगर आपको 2022 के बारे में बताऊं तो 2022 में जब खाद्य सुरक्षा योजना के फॉर्म भरे गए थे तो वास्तव में इतनी परेशानियां नहीं आई थी, हम फॉर्म आसानी से भर पा रहे थे। हमें ऑफलाइन फॉर्म तैयार करवाने पड़ रहे थे, डॉक्यूमेंट तैयार करवाने पड़ रहे थे, और उसके बाद ई मित्र पर बहुत ही सरल तरीके से फॉर्म भरे जा रहे थे। 2022 के बारे में मैं आपको बता रहा था, मैंने काफ़ी सारे फॉर्म भरे और उसमें से 5-7 फॉर्म ही अप्रूव हो पाए। जो पेंशनर थे या फिर जो क्लियर कैटेगरी थी, लघु या सीमांत किसान और बाकी जो कैटेगरियों के फॉर्म थे, वो आज भी वैसे के वैसे पड़े हैं। ये मान के चलिए 200-300 फॉर्म थे, उसमें से 5-7 फॉर्म अप्रूव हुए हैं, तो फिर कितने लोग जुड़े? यही सिस्टम मुझे लग रहा है इस बार होगा। आपको क्या लगता है आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। मैंने खाद्य सुरक्षा योजना के बारे में काफ़ी सारे वीडियो बनाए हैं, लेकिन अब नहीं बनाएंगे, क्योंकि मैं खुद मतलब ऊब चुका हूँ कि यार फॉर्म भरे ही नहीं जा रहे। हर तरीके से लोग कोशिश कर रहे हैं, लेकिन फॉर्म भर ही नहीं पा रहे हैं। अगर किसी के आधार शेडिंग है और वो एकदम से भरा जाता है तो फॉर्म भरा जाता है, और अगर नहीं भरा जाता तो फिर वो घूमता रहे, ये करवाओ, वो करवाओ, ये हो गया, वो हो गया, होता ही नहीं है। और सच बताऊं तो अगर कोई आता है और पूछता है कि हम इस कैटेगरी से फॉर्म भरना चाहते हैं, बताओ हमें कौन सा डॉक्यूमेंट लगाना है, तो हमें खुद को नहीं पता है। जी मित्र के उसको बता रहा हूँ, और लगभग ई मित्र की उसकी यही हालत है। वास्तव में उन्हें नहीं पता कि कौन सा डॉक्यूमेंट लगाना है। हमें पता है कि पेंशन के लिए कोई है, पेंशन वाला है, पेंशनर है, तो उसका पीपीओ लगा दो, लेकिन ये कहीं नहीं लिखा कि पीपीओ से फॉर्म अप्रूव हो जाएगा। हम संबंधित कैटेगरी का उसे मान रहे हैं तो चलो लगाओ, वही चीज़ है। और काफ़ी सारी परेशानियां हैं। तो आपकी क्या राय है? आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिए। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा है तो लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके घंटी का बटन दबा लीजिए, ताकि आने वाले सभी वीडियो नई अपडेट आप सबसे पहले देख पाएँ। इसके अलावा अगर आपके मन में कोई भी सवाल या सुझाव है, इस फॉर्म के बारे में आप कुछ और बताना चाहते हैं, तो बेझिझक कमेंट सेक्शन में लिखिए, हम जरूर बात करेंगे। बाकी गवर्नमेंट से मेरी रिक्वेस्ट है, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग के मंत्री सुमित जी गोदारा से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ अगर आप बोल रहे हैं कि फॉर्मों का सरलीकरण किया गया है तो सरल तरीके से फॉर्म भरे जाने चाहिए।
ये सीडिंग वाला काम आप या तो ग्राम पंचायत लेवल पर दीजिए, हर गांव में दीजिए, राशन डीलर को दे दीजिए, ताकि आसानी से लोग काम करवा पाएँ। और ये जन आधार कार्ड मैपिंग वाला सिस्टम अभी जो आपने फॉर्मों में लागू किया है वो पहले लागू नहीं था, तो पहले भी फॉर्म भरे जा रहे थे, तो उनका क्या होगा? और अभी करना क्या, यह इतना ज़रूरी है? अगर पहले फॉर्म भरे गए थे तो अभी क्यों नहीं भरे जा सकते इस बिना मैपिंग के? और अगर संबंधित कैटेगरी का डॉक्यूमेंट ही लगाना है तो उसके बारे में क्लियरली बताएं कि हाँ इस कैटेगरी का ये डॉक्यूमेंट लगाना है। एक ही पेज में आप अपलोड कर सकते हैं, और वहाँ पर 150 KB से ज़्यादा अगर आप थोड़ा सा साइज़ रख देंगे तो आसानी होगी। बहुत सारी प्रॉब्लम है पोर्टल में, आप प्लीज़ इसको देखिए अगर आप वास्तव में सरलीकरण करना चाहते हैं। तो यही है, बाकी देखते हैं क्या होता है, आप देखते रहिए। बाकी खाद्य सुरक्षा में मैं इतना ही कहूँगा कि मतलब लोग जो वास्तव में हकदार है वो कहीं ना कहीं इस बार भी वंचित रह जाएंगे, क्योंकि वो वहाँ तक पहुँच ही नहीं सकते। उनको ये करवाना है, वो करवाना है, ये करवाना है, अगर बताएंगे तो वो घर जाकर बैठ जाएंगे। अगर साधारण तरीके से सिर्फ ई मित्र कियोस्क फॉर्म भर सकता तो शायद वो जुड़ जाते, लेकिन अभी काम सिर्फ ई मित्र कियोस्क के हाथों में रहा नहीं है। आपकी क्या राय है बताइए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।